राउंड अप के साथ बिल्कुल यहाँ से वो आशीष कुमार की कॉर्नर हाई पर जाने के साथ हालांकि आयोजन नहीं कर रहा, लेकिन पता चला कि किसी एग्जाम में फंसे रहे और लंबे समय के बाद उनका लेफ्ट कॉर्नर अपनी राइट कॉर्नर वहां से खेल की शुरुआत हो रही है। ये देखिए आदि तक हल्का होकर सफल हो रहा है। दोनों टीमें मुकाबला खेल रही है, तब कहीं जाकर के बात बनेगी इस मुकाबले के लिए। नंबर 11 के लड़की के साथ फाइट पर गए और वो डुगु पारा के पास सुपर टैकल कीजिए, दो अंक लीजिए। क्या सुपर टैकल में कामयाबी हाथ लगेगी? बैक फोल्ड कामयाब हो गया मैदान के ऊपर। बैक फोल्ड जहां से चले जाने से या एक खिलाड़ी की दूरी बनने से कोर्ट से वो अपने आप को बैक फोल्ड करना धकेले तो बेहतर होगा। इस तरह के एडवांस टैकल से कृपया कोर्ट चेंज कर लें। ले रहा है कबड्डी दल पर शाहीनाल नंबर 7 की जर्सी के साथ। राइट के रेडर विजय कुमार पोटे के कॉर्नर से खेल की शुरुआत हो रही है और पहला रेड को किस तरीके से गुजार कर रखेगा, किस तरीके से खेल करके रखेगा इस मुकाबले के ऊपर, क्योंकि सेकंड सेमीफाइनल अर्थात इस मुकाबले के बाद वो अंतिम मुकाबला राह तक नहीं है एक टीम का। वो टीम कौन सी होगी? क्या डुगु पारा अब की टीम होगी या फिर कहीं जाकर के परसाही नाल? शुरुआत का क्षण पहला खाली रेड खींच लिया परसाही नाल और दूसरी ओर यहाँ से अजितेश राउंड अप के साथ बिल्कुल यहाँ से वो आशीष कुमार की कॉर्नर थाई पर जाने के साथ बिल्कुल वो कैच छूट गया है मैदान से। बिल्कुल दहलीज पार कर रही है अंकों के सहारे इस मुकाबले के ऊपर डुगु पार। पहला अंक है क्या उनकी टीम इस समय वो मैदान के ऊपर सेमीफाइनल का मुकाबला खेल रहा है और किसी प्रकार की हो हल्ला और हिसाब और हल की बात नहीं हो रही है। ये थोड़ी सी समझ से परे है भाई। आपकी टीम मैदान के ऊपर है, बिल्कुल हौसले अफजाई के लिए जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। अब है टेकाम मैदान के ऊपर नंबर 11 की जर्सी और वो लगातार मैदान से दूर बना करके रखे रहे हैं। हालांकि आयोजन नहीं कर रहा, लेकिन पता चला कि किसी एग्जाम में फंसे रहे और लंबे समय के बाद उनका बिल्कुल मैदान के ऊपर आना हुआ है और यहाँ से अभय दूसरा अंक सुनिश्चित कर रहा है अपने पाले का। तो 2-1 मुकाबले खेल की शुरुआत हो चली है। एडवांस टेकल नाकामयाब हो गया मैदान के ऊपर। अभय टेकाम को बिल्कुल सफलता हाथ लगी है। दूसरी ओर विशाल यादव नंबर 6 की जर्सी के साथ लेफ्ट कॉर्नर अपनी टीम की राइट कॉर्नर वहां से खेल की शुरुआत हो रही है। ये देखिए आदि तक हल्का होकर सफल हो रहा है और सफल होने के साथ तीसरे अंक पर जा रहा है। सफलता के साथ वो 2 कदम अपने आप को दूर कर रहा है, दूरी बना करके रख रहा है उस अंकों के मामले में। ऊपर पा रहा है 2 कदम बिल्कुल। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर और 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर 3 अंक सुनिश्चित करने के बाद कहीं जा करके 4 की चौकड़ी है मैदान के ऊपर। दोनों कोई चेन बंदी दोनों कॉर्नर की वो जोड़ी अब चेन बंदी जहां और उसको तोड़ने की आवश्यकता होगी, उसको बिखेरने की आवश्यकता होगी, तब कहीं जाकर के बात बनेगी इस मुकाबले के ऊपर डुगु पारा के लिए। मुकाबले में अपने आप को बनाए रखना है तो बिल्कुल उस चौकड़ी को तोड़ने की आवश्यकता होगी और चौकड़ी को तोड़ जाती है तब कहीं जाकर के अच्छी पकड़ की ओर अग्रसर हो चलेगी। हालांकि एक छोटी सी ही बढ़त है, कोई बहुत बड़ी बढ़त है नहीं। हमने देखा इसके पिछले मुकाबले एक रेड के ऊपर 5-5, 6-6 अंक सुनिश्चित होते नजर आ रहे थे और उसके लिए बिल्कुल अभय टेकाम के कंधे के ऊपर जिम्मेवारी सौंप करके रखा। नंबर 11 की वजह से अभय के लिए ऊंचे लंबे कट पे हरफन मौला खिलाड़ी एक और 4 का डिफेंस पर शाहीनाल डिफेंस के ऊपर वो राह तक रही है उस मौके का डिफेंस भी पर शाहीनाल कि कब वो मौका आए और उस मौके को हम दोनों हाथों से भुना जाए, इसकी इंतजार उनको भी है, ऐसा नहीं है और जो हाथ बांधे पड़े हैं। लेकिन जवाबदेही में जब मुकाबला चलेगा, जवाबदेही में जब दोनों टीमें मुकाबला खेल जाएगी तब कहीं जाकर के बात बनेगी इस मुकाबले के लिए। नंबर 11 के लड़की के साथ फाइट पर गए और दोनों फाइट पर जाने के साथ डबल फाइट पर जाने के साथ कैच को पूरा कर लिया और यहाँ से 4 और 1 के मुकाबले बिल्कुल 3 अंकों की लीड है।
और 3 अंकों की लीड कितने देर तक सहज कर रख पाएगी। 3 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, 3 अंकों की लीड है अभय टेकाम के पास, अर्थात वो डुगुपारा के पास। सुपर टेकल कीजिए, 2 अंक लीजिए। क्या सुपर टेकल में कामयाबी हाथ लगेगी? बैक फोल्ड कामयाब हो गया मैदान के ऊपर। बैक फोल्ड जहां से कामयाबी हाथ लगी है, आसमानी 2 उंगलियां सुपर टेकल के। 3 और 4 के मुकाबले 1 अंक की लीड है। टाइम आउट बुला लिया स्पेन कबड्डी दल और शाही नाला की ओर टीम। कामयाबी हाथ लगते ही वो बिल्कुल वो 30 सेकंड का विश्राम अपने पक्ष में लेकर के चल रहा है। गणित यहाँ से आदि की टीम, अभय की ओर टीम, मृत्युंजय विजय कुमार पोर्ते की ओर टीम क्या बिठा कर रखता है इस मुकाबले के ऊपर, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ से उस समीकरण तोड़ने का प्रयास कर रहा है कबड्डी दल पर शाही नाला, लेकिन वो समीकरण इस तरीके से तोड़ जाएगा। एक मुख्य हथियार को तो पॉलियन का रास्ता दिखा दिया, लेकिन यहाँ से अभी भी वो एक खिलाड़ी के चले जाने से या एक खिलाड़ी के दूरी बनने से कोर्ट से वो अपने आप को बैकफुट पर ना धकेले तो बेहतर होगा। इस तरह के एडवांस टैकल से बचना होगा, तब बात बनेगी। अकेले आना मुसीबत को न्योता देना है और मुसीबत आ रही है। इतने देर तक वो बढ़त पड़ रही है, पलट बार जरूर करती, लेकिन जिस तरीके से थोड़ी सी भीतर में महसूस कर रहा है, जिस तरीके से डिफेंस अपने आप को बिखराव में महसूस करने लगा है, वो देखते ही बन रहा है। इस मुकाबले के ऊपर ये देखिए कितने अंक सुनिश्चित होंगे। वो आसमानी क्या 3 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है, ये देखिए यहाँ से आसमानी 3 उंगलियां जहां सुनिश्चित हुई, इकट्ठे और 7वें अंक पर जा रहा है डुगुपारा। ये गलतियां कितने हद तक कटोट जाएगी जब कहीं जाकर के मैच फिसलता है पर शाही नाला के लिए। तो वैसे ही पहले हाफ का ही खेल है, दूसरे हाफ को 7 मिनट का खेल जरूर निकल करके आएगा। बोनस का एक अटेम्प्ट कट और स्लिप के बोनस सुनिश्चित किए नहीं जाते, बिल्कुल हम खुद ही जानते हैं। रेडर विजय कुमार दूर कॉर्नर से और एक फिर से 2 खिलाड़ी है। सुपर टेकल का एक मौका फिर से है और सुपर टेकल के मौके क्या दोनों हाथ से भुना जाएगा। अजीतेश कुमार लेफ्ट के रेडर, बड़ी चपलता पैसी पूर्ण वो रेड रहता है। और सुपर टेकल के लिए वो दोनों डिफेंस की हम बात करें, एक कॉर्नर पर सुपर टेकल का कामयाब हो गया मैदान के ऊपर, क्योंकि दोनों एंगल पर गए और दोनों एंगल पर जाने के साथ सुपर टेकल को कामयाबी हाथ लगी है। और सुपर टेकल जहां से कामयाबी हाथ लगी है, बिल्कुल यहाँ से वो 1 अंक की ही लीड रह गई है। ये है मुकाबले की लड़ाई और इस तरीके से मुकाबले में, इस तरीके से कबड्डी के खेल में लड़ाइयां लड़ी जाती है। एक अंकों के लिए जद्दोजहद की जाती है, कोई बहुत बड़ी फासला नहीं है अभी भी। और लगातार बिल्कुल प्रयास है विशाल यादव का। अंततः अभी भी वो खाली हाथ खींच रहे हैं अपने आप को, और खाली हाथ खींचना कितने हद तक फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि डिफेंस कम है तो मौका अभी भी वो दोनों हाथ से बटोर सकते हैं। जब मौका मिले तो लपक करके बिल्कुल सुपर टेकल का मौका भुना सकते हैं, लेकिन उससे बचना होगा। डुगुपारा के रेडर को नंबर 6 के जर्सी के रेडर को तब कहीं जाकर के बात बनेगी इस मुकाबले के ऊपर। खाली रेड खींचना एक छोटे रेड के साथ मतलब वो शायद तो 2-2.5 का फुटर होगा, तो हुटिंग भरी रेड होगा, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। क्या टच का अंक सुनिश्चित होगा यहाँ से, और बिल्कुल दावा किया एक मतलब बोनस का अंक सुनिश्चित हो जाएगा। दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोड चेंज कर लें। बोनस का अंक तो अवेलेबल रहा और जाते जाते ही सही टेकल में भी सफलता हाथ लगी है इस समय इस मुकाबले के लिए। पहले हाफ का खेल 8 और 7 के मुकाबले दोनों टीमों ने पूरा कर लिया है, लेकिन दूसरे हाफ में 7 मिनट का खेल किस तरीके से गुजरेगा, किस तरीके से इस मुकाबले को रोके भी है ऐसा नहीं है। पर शाही नाला के लिए डिफेंडिंग चैंपियन वो टीम मानी जाती है। हालांकि रेड की कमान में वो जितना जौहर बिखेरे, लेकिन डिफेंस जिस तरीके से हम कहते हैं हरन मुड़ी की टीम डिफेंडिंग चैंपियन है, उसी तरीके से डिफेंस की टीम मानी जाती है कबड्डी दल पर शाही नाला। और एक और इस समय डुगुपारा आयोजन करता टीम एक रेड वो खाली छोड़ दिया है डुगुपारा, और डुगुपारा जहां खाली छोड़ा मतलब पहला रेड वही लिया है, तो 2-2.5 उसी के पक्ष में लेकर के आएगा बड़ी तेजी के साथ। बिल्कुल यहां से डैश आउट में सफलता हाथ लग रही है और बिल्कुल वो आसानी से ऑल आउट भी लेना पसंद करेंगे। ऑल आउट के 3 अंक भी सहज कर रख रहा है।
तो 12 और 7 के मुकाबले सब्स्टिट्यूशन की मांग है। अब सब्स्टिट्यूशन नंबर 5 को इन किया, नंबर 11 को आउट किया। अब यहाँ से बिल्कुल गति प्रदान कर रहा है इस मुकाबले के ऊपर। 12 और 7 के मुकाबले विशाल यादव स्ट्रगल के ऊपर, 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। इस तरह के बिल्कुल एडवांस टैकल से बचना होगा डुगुपारा के खिलाड़ियों को, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। वो एक अनुभवपूर्ण टीम है, हालांकि वो समतुल्य टीम लग रही है, लेकिन जिस तरीके से मुकाबला खेलता है पूरे छत्तीसगढ़ में, वो देखते ही बनता है परसाही नाला के लिए। और वो अनुभव बटोर करके रखी हुई टीम है। हालांकि इस मुकाबले का परिणाम जो भी हो, वो यहाँ से बिल्कुल गति प्रदान करके चलेगा। 4 अंकों की लीड है, बहुत बड़ी लीड है नहीं, क्योंकि 5 मिनट से भी ऊपर का खेल अभी भी निकल करके आएंगे। और उसके लिए विशाल लगातार, विशाल क्या किस तरीके से इस मुकाबले में गति प्रदान कर जाएगा, किस तरीके से विशाल कायम करेगा। विशाल की रेड नंबर 6 की वो जर्सी, 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। और ये यहाँ से कहीं गलती होती है तो मुसीबत बिल्कुल 13वें अंक पर जा पहुंचा है इस समय कबड्डी दल डुगुपारा ए। 5 मिनट से भी कम का खेल निकल करके आ रहा है। यहाँ से वो 13 और 8 के मुकाबले 5 अंकों की लीड है। 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। अजितेश कुमार नंबर 10 की जर्सी के साथ लेफ्ट की ओर रेडर, आशीष की ओर टीम कॉर्नर। अब बिल्कुल तमाम डिफेंस इस समय वो दोनों भाई पर जाकर के अजितेश कुमार का शिकार वो सुनिश्चित कर लिया। और जितनी जल्दी वो यहाँ से रेड को पूरा करेंगे, उतनी जल्दी कहीं जा करके एक और समय भी मिलेगा। दोनों टीम के लिए ही वही है, ऐसा नहीं है कहीं समय यहाँ से आप विलुप्त करके चलते हैं, विलंब करके चलते हैं तो बिल्कुल मुसीबत आन पड़ेगी। और एक और यहाँ से ये देखिए डिफेंस जिस तरीके से गरज रहा इस मुकाबले के ऊपर, वो देखते ही बन रहा है इस मुकाबले में। बिल्कुल एकल में सफलता हाथ लगी और इस सफलते के साथ वो 14 अंक पर जा पहुंचा है। अब है कुमार निकल रहे हैं स्ट्रगल के लिए। नंबर 11 की जर्सी, 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। और 6 खिलाड़ी जब मैदान के ऊपर हो तो बिल्कुल यहाँ से वो बोनस के मौके निकल करके आते हैं एडवांस टेकल। इसकी कतई आवश्यकता थी नहीं, अभी भी समय रही है वापसी के। और वापसी के समय में और जाते जाते इस मुकाबले में बिल्कुल वो हड़बड़ा रही है। यहाँ से हड़बड़ाने की जरूरत है नहीं। एक और परसाही नाला को बिल्कुल संयम बरतने की आवश्यकता है। 3 मिनट से भी ऊपर का खेल है और 3 मिनट से ऊपर का खेल, एक टच का अंक वो सुनिश्चित कर लिया। ऑफिशियली टाइम आउट का बुलावा, रेडर को पॉलियन का रास्ता दिखाया, मतलब 16वां अंक सुनिश्चित कर लिया। यहाँ से कबड्डी दल डुगुपारा लगातार अंक बटोरने के साथ अब यहाँ से मुसीबत आन पड़ेगी कबड्डी दल परसाही नाला के लिए। मुसीबत दोनों टीम ध्यान दें, मंडरा रहा है। मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। परसाही नाला बिल्कुल 16 अंक पर किस तरीके से कदम रखेगा, ऊपर हट लेकर के चल रही है कबड्डी दल। वो किस तरीके से लेकर के चलेगा। आशीष नेताम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, नंबर 5 की जर्सी यहाँ से तो बिल्कुल टच का अंक सुनिश्चित कर लिया है। वो अफरा तफरी में डिफेंस को बिल्कुल हिला करके रखा और हिला कर रखने के साथ यहाँ से वो चपलता इतनी। एक और 16 और 10 के मुकाबले 6 अंकों की लीड है। अजितेश कुमार स्ट्रगल के ऊपर 6 अंकों की जहाँ लीड लेकर के चल रही है उनकी टीम। अब यहाँ से बिल्कुल खेल की शैली में बदलाव नजर आ रही है। डुगुपारा का खेल की शैली में बदलाव इसलिए नजर आ रहा है। और यहाँ से वो बिल्कुल टाइम आउट बुला लिया है कबड्डी दल। वो 2 मिनट का खेल अभी भी निकल करके आएंगे। उसके मुकाबले 6 अंकों की जहाँ लीड है वो देखते ही बनेगा इस मुकाबले के ऊपर। सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला जहाँ से वो 6 अंकों की लीड को किस तरीके से भरपाई करेगा आने वाले 2 मिनट के खेल में। हालांकि वो 1 मिनट दर्शा रहा है, लेकिन समय निकल करके आएंगे उसमें बिल्कुल 2 मिनट का समय। वो डिफेंस का चुनाव करना, क्षेत्ररक्षण का चुनाव करना,
इस मुकाबले में बखूबी निर्णय, एक सही निर्णय लेने का फैसला करके रखा डुगू पारा। वो देखते ही बना है इस मुकाबले के ऊपर। बिल्कुल 16 और 10 के मुकाबले में वो संयम बरत जाए तो बेहतर होगा। जो भी टीम संयम बरत जाएगी बिल्कुल विजय रथ के ऊपर सवार होकर इस मुकाबले से, इस मैदान से निकलेगी और अंतिम मुकाबला जहां JMD सोठी इस समय वार्म अप के साथ खड़ी होगी, उसके साथ अंतिम मुकाबला वो खेल जाएगी, ये तो तय है। होने के साथ साथ यहाँ से तो बिल्कुल एक टच का अंक क्या सुनिश्चित कर लिया। बोनस प्लस पॉइंट का इशारा हो रहा है और बोनस प्लस पॉइंट का इशारे के साथ 2 अंकों की भरपाई कर रही है। एक छोटे रेट के साथ बड़ी तेजी के साथ में वो काम करके दिया। वॉक लाइन रोक करके रखा है, किस तरीके से आजमाएगा, यहाँ से वॉक लाइन छोड़ दिया है, बोनस लाइन रोक करके रखा है। यहाँ से अभय कुमार का बिल्कुल वो टेकल के लिए तैयारी में है, लेकिन किस तरीके से किस रास्ते कर जाएगा टेकल अभय कुमार का। काउंटडाउन वो आरंभ हो चला है। यहाँ से 12 और 16 के मुकाबले 4 अंकों की लीड है और 4 अंकों की लीड किस तरीके से भरपाई करेगा। यहाँ से अफरा तफरी मची हुई है, क्या एक टच का अंक निश्चित हो गया है। 13 और 16 के मुकाबले, 13 और 16 के मुकाबले में यहाँ से 2 अडाई करे अजितेश कुमार नंबर 10 की वजह से 3 अंकों की लीड अभी भी है। 1 मिनट से ऊपर का खेल है और बिल्कुल वो ऑफिशियली टाइम आउट बुला लिया है, ऑफिशियली टाइम आउट बुला लिया है, ऑफिशियली टाइम आउट का बुलावा। यहाँ से बोनस का एक अटेम्प्ट का जरूर प्रयास है, लेकिन कट और स्लिप के बोनस सुनिश्चित किए नहीं जाते। अंतिम 1 मिनट का ही खेल रह गया है इस मुकाबले के ऊपर। यहाँ से डिसीजन क्या निकल करके आएगा और थम अप का इशारा वो निकल करके आया है इस मुकाबले के ऊपर। थम अप का इशारा डुगू पारा के लिए और क्या टेकल का अंक सुनिश्चित कर जाएगा। यहाँ से बिल्कुल विशाल यादव वो रनिंग के साथ यहाँ से बिल्कुल सायरन जब हो गई तो यहाँ से अप्लाई तो खैर होगा नहीं। तो 17 और 13 के मुकाबले यहाँ से अब है बिल्कुल टाइम लेकर के चल रहा है। तो 17 और 13 के मुकाबला यहाँ से एक टच का अंक सुनिश्चित कर लिया। अभी भी समय आने को है और समय वो अंतिम समय है। 14 और 17 के मुकाबले 3 अंकों की लीड। इस मुकाबले में बिल्कुल जवाबदेही में दोनों टीमों ने मुकाबला खेला। और शाही डाला इस मुकाबले में अपने आप को बिल्कुल पराजय पर स्वीकार करने पर मजबूर कर लिया। भाइयों बहनों भाषा